नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी भंवर। तो आइए सुनते हैं कहानी। भरत को महसूस हुआ कि सिरदर्द असह्य होता जा रहा है। मेज का दराज खोला, एक पैरासीटामॉल की गोली निकाली और पानी के बिना ही निगल ली। उसे बचपन से ही यह अजीब सी आदत थी। दवा की कड़वी से कड़वी गोली भी बिना पानी के निकल जाया करता था, किंतु क्या इस समाचार की कड़वाहट को भी उसी आसानी से निगल पाएगा? वह जब से लंदन से वापस आया है, एक विचित्र सी भावना से ग्रस्त है। उसे वहीं यह समाचार मिला था। रमा ने फोन पर ही बता दिया था, मैं माँ बनने वाली हूँ। और तब से अब तक भरत एक निरंतर सोच में डूबा हुआ है। क्या रमा का मां बनना सही है? उसके पति की क्या प्रतिक्रिया रही होगी जब उसे यह समाचार मिला होगा? रमा तो बहुत प्रसन्न लग रही थी, फिर वही सोच सोचकर क्यों परेशान हो रहा है? दुनिया में सबके बच्चे होते ही हैं, फिर अगर रमा गर्भवती हो गई तो ऐसी कौन सी नई बात हो गई? स्मिता कॉफी बना लाई थी। 8 साल हो गए उनकी शादी को, पर जैसे कल की ही बात हो। अब तो दो दो बेटे हैं घर में, मिंकू और चिंकू। दोनों की शक्ल हूबहू अपने पापा से मिलती है। वही नीली आंखें, गोरा रंग, तीखी नाक। उनकी शरारतों से तंग आ जाती है स्मिता। प्रतिदिन कुछ न कुछ टूटता ही रहता है घर में। बहुत प्यार से स्मिता ने कॉफी का प्याला आगे बढ़ाया। न जाने क्यों भरत को महसूस हुआ जैसे वह स्मिता से आंखें चुरा रहा है। कॉफी पीकर भी उसे कुछ ठीक सा महसूस नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी को समाचार दे या नहीं। एक ना एक दिन तो उसे मालूम हो ही जाएगा। और फिर यदि रमा ने ही चिट्ठी में लिख दिया तो स्मिता को क्या जवाब देगा? स्मिता ने ही पूछ लिया, अब की लंदन में रमा और इंदर से मिले? हाँ। भरत की सोच टूटी। एक अच्छी खबर है, रमा मां बनने वाली है। क्या? पर रमा तो कुछ और ही बता रही थी अपने पति के बारे में। जब अपने यहाँ हकीम लोग शर्तियां कमजोरी का इलाज कर देते हैं, तो लंदन में तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर मौजूद हैं। कहने को तो कह गया भरत, किंतु उसे लगा जैसे स्मिता का वाक्य उसी की ओर लक्ष्य किया गया था। वह एक चोर की भांति महसूस कर रहा था। उससे पूछ आते, अगर बच्चे के लिए इंडिया से कुछ मंगवाना चाहे। पूछा था, बोली कुछ मंगवाना होगा तो स्मिता को फोन करके बता दूंगी। खुश लग रही थी, वो तो काफी खुश लग रही थी। पर इंदर कहीं बाहर दौरे पर गया हुआ था, शायद ऑस्ट्रिया। उससे मुलाकात नहीं हो पाई। चलो अच्छा है, बेचारी का जीवन सेटल हो जाएगा। उसके जीवन में एक भटकन थी। भरत एक बार फिर सोच में पड़ गया। स्मिता से उसका विवाह प्रेम विवाह ही कहलाएगा। दोनों स्कूल के दिनों से ही इकट्ठे पढ़ते थे। स्मिता उससे 2 ही क्लास पीछे थी। शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे को 15 वर्षों से अच्छी तरह जानते थे। इतनी प्यार करने वाली पत्नी से वह कैसे इतनी बड़ी बात छुपाए जा रहा है? स्मिता ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ा मिंकू दूसरी कक्षा में पढ़ता है और चिंकू पहली में। स्मिता का सारा दिन बच्चों में ही बीत जाता है। उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना, खाना बनाना, बस पर चढ़ाने जाना और लेने जाना। कभी कभी तो इतनी थक जाती है कि रात होते ही धम से बिस्तर पर गिरते ही सो जाती है। बहुत बार भरत रात को सोती हुई स्मिता का चेहरा निहारता रहता है। जो सौम्यता उसे अपनी पत्नी के चेहरे पर दिखाई देती है, वह कभी भी अपने साथ काम करने वाली सैकड़ों एयर होस्टेसों में नहीं दिखाई दी। इस बीच कई बार उसके कदम बहके, किंतु स्मिता बच्चों और घर का ख्याल ही उसे भटकने से बचा लेता था। कॉलेज के दिनों से ही भरत लड़कियों में बहुत लोकप्रिय था। हर लड़की उसके गोरे रंग और नीली आंखों की दीवानी थी। उस पर उसकी गहरी और रोबीली आवाज। सब लोग सोचते थे कि भरत को फिल्मी हीरो होना चाहिए,
किंतु भरत को एक्टिंग से कभी कोई भी लगाव नहीं रहा। विदेश जाने का शौक भरत को बचपन से ही था। दादाजी 70 के रहे होंगे जब वे चाचा से मिलने अमेरिका गए थे। वापस आकर बोले थे, भरत बेटा, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर अमेरिका नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। वहाँ की जिंदगी को शब्दों में नहीं बता सकते। स्वर्ग है स्वर्ग। भरत को भी विदेशी वस्तुओं से कम लगाव नहीं था, किंतु परिवार की आर्थिक स्थिति ने उस पर अंकुश लगा रखा था। पिता की सीमित कमाई से किसी तरह बस घर की गाड़ी खींच रही थी। भरत दिन में भी सपने देखा करता था। अचानक पंख लगाकर अमेरिका और यूरोप कि विदेश के अलावा भी कोई जीवन है। बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर था भरत, किंतु काम में मन नहीं लगता था। कभी भी नौकरी को गंभीरता से नहीं लिया था। बैंक अफसर को वह सदा ही ग्लोरीफाइड क्लर्क कहता था। मन में कहीं कोई भटकाव था। एयरलाइन की नौकरी मिलने पर उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। स्मिता ने तब भी कहा था, भरत, इस नौकरी में ग्लैमर जरूर है पर स्टेटस नहीं। तुम सोचो, बैंक में तुम कहाँ से कहाँ जाओगे। इतनी छोटी उम्र में डायरेक्ट अफसर लगे हो, वहाँ तो फ्लाइट पर्सर ही रिटायर हो जाओगे। अरे बेवकूफ़, सोच हमारा संसार कितना बड़ा हो जाएगा। आज अमेरिका तो कल यूरोप, जापान और रूस हमारी मुट्ठी में बंद। बैंक की नौकरी में तो तुम्हें कभी भी विदेश की सैर नहीं करवा पाऊंगा। एयरलाइन ज्वाइन करते ही शादी कर लेंगे। तुम्हें तो कोई शौक ही नहीं है, अभी से दादी बनी जा रही हो। एयरलाइन में फ्लाइट पर्सर, शुरू में तो असिस्टेंट फ्लाइट पर्सर ही बना था। ट्रेनिंग में बताया गया था कि विमान में टॉयलेट भी साफ करने होंगे। ब्राह्मण का बेटा और जमादार का काम। सारा ग्लैमर टॉयलेट की सीट के नीचे बह गया। पर विदेश जाने की खुशी ने जैसे सब कुछ भुला दिया था। भरत को शुरू से ही लड़कियों में थोड़ी अधिक दिलचस्पी रहती थी। लिंडा गुडमैन की किताब में उसने पढ़ लिया था, तुला राशि के लोगों को 60 साल की उम्र में भी विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण बना रहता है। वह तो अभी केवल 25 का ही था, तो उसका आकर्षण तो स्वाभाविक ही था। विमान में भी वह महिला यात्रियों का जरा अधिक ही ख्याल रखता था। स्मिता अपने पति की इस कमजोरी से पूरी तरह वाकिफ थी, परंतु सदा की भांति इस विषय पर भी वह कभी तकरार नहीं करती थी। वह जानती थी उसका पति एक डरपोक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। दूसरी लड़कियों में रुचि तो ले सकता है, पर अपना घर तोड़ने की हिम्मत नहीं रखता। महिलाओं को प्रभावित करने की अपने पति की आदत पर स्मिता को कभी हंसी आती, कभी गुस्सा तो कभी दया, परंतु अपने पति की इस कमजोरी का कारण वह कभी समझ नहीं पाई। समझ तो कभी भरत भी नहीं पाया कि रमा से उसकी मुलाकात घनिष्ठता में कैसे बदलती गई। मुलाकात घनिष्ठता में बदलती ही क्यों है? रमा उसके जीवन की पहली युवती तो नहीं थी, फिर कारण क्या है? वह इतना बेचैन क्यों है? दिमाग जब बेलगाम सोचने लगता है तो नामालूम कहाँ कहाँ की दौड़ लगाने लगता है। वही इस समय भरत का दिमाग भी कर रहा था। कई सवाल उसके दिमाग को मथे जा रहे थे। इतने बड़े विमान में वह रमा की ओर ही क्यों आकर्षित हुआ? क्या इसलिए कि रमा बहुत सुंदर है, या इसलिए कि रमा ने उसे लिफ्ट दी थी? क्या कोई भी लड़की उसे लिफ्ट देती तो वह उसकी रौ में बह चलता? यदि इंदर उस फ्लाइट में रमा के साथ होता तो क्या उसकी बातचीत भी शुरू हो पाती? क्या जो हुआ सही हुआ? सही क्या है, गलत क्या है? भरत के दिमाग की नसें जैसे फट ही जाना चाहती थी। लगा जैसे सबके सब सवाल बेमानी हैं। फिर से एक सवाल कौंधा जिसने भरत के समूचे व्यक्तित्व को ही हिला डाला। क्या वह पछता रहा है? क्या वह स्वयं को अपराधी महसूस कर रहा है? रमा ने फ्लाइट पर ही उसे अपने घर का फ़ोन नंबर भी बताया था। उसे घर आने के लिए भी कहा था। हम लोग लंदन में भी पंजाब में रहते हैं, साउथ हॉल में। आ जाइएगा तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग भी खिला दूंगी।
रमा ने पीली सलवार के साथ हरी कमीज पहन रखी थी। मक्की की रोटी और सरसों का साग। पंजाब का लोक संगीत भरत के दिमाग में बजने लगा। सोचते सोचते होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। दिमाग फिर बेलगाम हो गया। रमा को प्रभावित करने के लिए उसने इंदर का बहाना बनाकर एक बोतल शैंपेन भी उसे भेंट की थी। रमा को भी शैंपेन अच्छी लगती है। वह और कोई मादक पेय तो लेती नहीं है। फ्लाइट पर भी उसने कहा था, तुम्हारे मिलने की खुशी में एक गिलास ले रही हूँ। आमतौर पर किसी खुशी के मौके पर ही एक आध गिलास ले लेती हूँ। रमा के व्यक्तित्व का खुलापन उसे अच्छा लगा था, पर उसकी आंखों की भाषा को भरत समझ नहीं पाया था। एक विचित्र सी भावना, वह उनकी तह तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्या रमा उसे केवल खाने पर ही बुला रही है या कुछ और भी? होटल के कमरे में भी वह रमा को लेकर कुछ न कुछ सोचता रहा। आखिर रमा चाहती क्या है? आखिर वह स्वयं क्या चाहता है? पहुंच गया था रमा के घर। उसके होटल से बस नंबर 105 रमा के घर के करीब ही उतारती थी। रास्ते में बूट्स से उसने रमा के लिए एक शीशी नीना री परफ्यूम की ले ली थी। रमा ने कहा भी था कि उसे यह परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। इंदर घर पर ही था। उसने अपने लिए बियर डाल ली थी एक गिलास में। ताज्जुब तो उसे तब हुआ जब भरत ने कहा कि वह शराब नहीं पीता। अरे, अब तुम एयरलाइन वाले ही पीना छोड़ दोगे तो दुनिया का क्या बनेगा? भाईजान, छोड़ता तो तब अगर कभी पकड़ा होता। मैंने तो कभी पकड़ा ही नहीं। यह कहकर भरत ने रमा की ओर देखा। रमा ने एक बार फिर विचित्र सी नजरों से भरत की ओर ताका। रात देर तक तीनों बातें करते रहे। घर में और कोई था ही नहीं। यद्यपि इंदर और रमा के विवाह को 6 वर्ष हो चुके थे, पर कोई बच्चा नहीं। भरत भी सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाता है और मुंहफट भी हो जाता है। अरे भाई लोग, यह फैमिली प्लानिंग हिंदुस्तान में तो समझ में आती है, पर तुम दोनों ने यहाँ विलायत में क्यों ब्रेक लगा रखी है? हमें देखो, शादी के बस 5 साल ही हुए हैं और अभी से 2-2 बेटों के बाप बने हुए हैं। वातावरण भरत की आशा के विपरीत एकाएक बोझिल हो उठा। इंदर कुछ समय के लिए विचलित सा हो गया, पर शीघ्र ही सहज भी हो गया। रमा ने भरत की ओर देखा था। उन आंखों में नमी थी। दोनों रात को भरत को होटल तक छोड़ने आए। बहुत सुंदर सी फोर्ड गाड़ी थी इंदर के पास। भरत को भी अपनी 62 मॉडल फिएट याद आने लगी। सवेरे धक्का मारने पर ही स्टार्ट होती है। उसके जीवन में भी काफी धक्के और हिचकोले लिखे थे। भरत दोनों को अपने होटल के कमरे में ले गया, बहाना कॉफी पिलाने का। मन ही मन उन्हें बताना भी चाहता था कि लंदन में भी वह 5 सितारा होटल में ठहरता है। चलते हुए रमा ने स्मिता के लिए एक साड़ी और बच्चों के लिए खिलौने भरत को दिए। भरत कहता रह गया, अरे रमा जी, आप तो हिंदुस्तानी कस्टम्स वालों को जानती हैं। अरे वे लोग हमें यूनिफॉर्म में कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं देते। उत्तर में रमा ने इतना ही कहा कि क्या मेरी खातिर आप इतना भी नहीं कर सकते? चुपचाप भरत ने वह पैकेट अपने सूटकेस में रख लिए। काफी देर तक रमा की आंखें भरत को याद आती रहीं। उन आंखों में था क्या? भरत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था, किंतु उनमें कुछ ऐसा था जो भरत को बेचैन किए जा रहा था। स्मिता ने वे उपहार बहुत सहज तरीके से ले लिए थे। रमा और इंदर के बारे में पूछती रही, सुनती रही, फिर बोली, अगली बार जाओगे तो उनके लिए भी कुछ ले जाना। ऐसे दूसरों का एहसान चढ़ता है। क्या यही एहसान की भावना थी जिसके कारण भरत इस चक्रव्यूह में फंस गया था, या सचमुच उसे रमा अच्छी लगने लगी थी? कई बार उसे लगता जैसे इंदर की उपस्थिति उसे खलने लगी थी। वह चाहने लगा था कि रमा उसे अकेली आकर होटल में ही मिले। रमा की आंखें देखकर भरत को लगता शायद वह भी यही चाहती है। वह रमा के मन की था नहीं पा रहा था। जान पहचान कब और कैसे दोस्ती और घनिष्ठता में बदल जाती है,
इसका साक्षी केवल समय रहता है। समय के लिए देखो कि सीमाओं का कोई अर्थ नहीं। उसे कभी भी किसी भी पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं रहती। एक वही तो है जो लंदन से बंबई तक की दूरी पलक झपकते ही तय कर लेता है। इसलिए जब रमा भारत आई तो समय उससे पहले ही दर्शक बनके यहाँ पहुंच चुका था। रमा आई थी अपने भाई की शादी में शरीक होने। स्मिता के लिए तो जैसे उपहारों का अंबार सा ही लगा दिया था उसने। कपड़े, मेकअप का सामान, बच्चों के कपड़े और माइक्रोवेव अवन। स्मिता घबरा सी गई थी। उसने भरत को कहा भी, इतना सामान कैसे रख लूं मैं? हम तो इतना कर भी नहीं सकते। रमा ने सुन ली स्मिता की बात। स्मिता, मुझे पराया न समझो। तुम लोगों का साथ मुझे बहुत भाता है। फिर मैं कौन सा तुम पर एहसान कर रही हूँ? तुम्हारी दोस्ती और प्यार जो मुझे तुमसे मिला है वह इन चीज़ों से कहीं बढ़कर है। रमा के एहसान बढ़ते रहे और भरत पर एक बोझ। उस बार भरत ने लंदन में रमा को फ़ोन किया तो रमा ने उसे घर आने को नहीं कहा। वह स्वयं ही उसे मिलने होटल आने का आग्रह करने लगी। भरत मन ही मन खुश भी था और थोड़ा हैरान भी। फिर उसने कंधे उचकाए, शीशे में अपने आप को देखा और मुस्कुरा दिया। टूथपेस्ट से उसने दांत साफ किए और शरीर पर कोलोन का छिड़काव किया। रह रहकर उसे रमा की आंखें याद आ रही थीं। क्या उसने रमा की आंखों की भाषा ठीक से पढ़ ली थी? क्या रमा भी वही चाहती है जो वह चाहता है? क्या आज की शाम रंगीनियों की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएगी? और शैंपेन की बोतल फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दी। प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत कठिन होती हैं और फिर ऐसे वातावरण में तो घड़ियां कटनी और भी मुश्किल हो जाती हैं। भरत ने एक पत्रिका उठा ली, पन्ने उल्टे पलटे, किंतु एकाग्र चित्त नहीं हो पा रहा था। फिर पन्ने उल्टे पलटे, कंघी से अपने बाल एक बार फिर ठीक किए, बिस्तर को एक बार फिर सलीके से ठीक कर दिया। सोच रहा था, रमा कहाँ बैठेगी? उससे बात कैसे शुरू करूंगा? झुंझलाहट हुई। नाहक ही इतना परेशान हो रहा हूं। क्या आज पहली बार उससे मिलने जा रहा हूं? लेकिन नहीं, आज इतने वर्षों में पहली बार दोनों अकेले मिलने जा रहे थे। लगा जैसे गला सूखता जा रहा है। उठकर पानी पिया, टीवी चला दिया। कोई फिल्म चल रही थी। गाना बज रहा था, आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। पत्नी की याद आ गई। वहीं कमरे से ही फोन उठाया और घर का नंबर मिलाने लगा। फिर सोचा, 15 पाउंड का बिल तो फोन का ही हो जाएगा। इतने पैसों में तो स्मिता के लिए एक अच्छा सा उपहार खरीदा जा सकता है। रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। एकाएक विचार श्रृंखला टूटी। कहीं इंदर साथ तो नहीं है? पर रमा ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। नहीं, अकेली ही आ रही होगी। शरीर का तनाव बढ़ता ही जा रहा था। कपाट पर दस्तक हुई। कांपते से हाथों से भरत ने दरवाजा खोला। सामने रमा खड़ी थी, अकेली, एकदम दुल्हन सी सजी हुई। लगता था जैसे आज वह भरत का ईमान डगमगाने का पूरा सामान करके आई थी। भरत को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसके सामने वही रमा खड़ी है जिसे वह पहले कई बार मिल चुका है। बौखला सा गया वह और एकटक रमा को देखता रहा। रमा मुस्कुराई, अंदर नहीं बुलाओगे? भरत जैसे निद्रा से जागा, रमा को अंदर बैठाया, अपने आप को संयत करने की कोशिश करने लगा। उसका आत्मविश्वास बुरी तरह से डगमगा गया था। थोड़ी देर दोनों चुप बैठे रहे। अंततः रमा ने ही चुप्पी तोड़ी। हैरान तो होगे कि अचानक तुम्हारे होटल में अकेली क्यों चली आई? भरत ने केवल सिर हिला दिया। इतने चुप क्यों बैठे हैं? कोई बात तो कीजिए ना। आप तो चुप रहने वालों में से नहीं हैं। भरत अब भी खामोश था। एकाएक बोल उठा, इंदर नहीं आया? कहीं बाहर गया है क्या? हाँ, ऑस्ट्रिया गए हैं। आप तो यहाँ 3 दिन रुकने वाले हैं ना? तुम ही ठीक है, आपकी ज़रूरत नहीं। मेरे सवाल का? हाँ, 3 दिन ही रुकने वाला हूँ। रमा एक बार फिर सोच में पड़ गई, जैसे तय नहीं कर पा रही हो
कि बात कहाँ से शुरू करे। अब तक भरत का आत्मविश्वास लौट आया था। वह रमा के काफी नजदीक आकर बैठ गया। रमा का मुंह ऊपर की ओर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। रमा ने भी मना नहीं किया। दोनों की आंखों में लाल डोरे तैरने लगे थे। भरत ने अपने होंठ रमा के होंठों पर झुका दिए। रमा तड़प कर पीछे को हट गई। भरत, मैं इसी विषय में तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा ही तुम्हारी आंखों में एक विशेष भावना अपने बारे में महसूस की है। यह भी जानती हूँ कि इस समय तुम्हें रमा की नहीं, उसके शरीर की जरूरत है। यह भी जानती हूँ कि यह स्मिता के प्रति अन्याय होगा, मगर मैं अपने और तुम्हारे संबंधों को किसी 5 स्टार होटल की एक रंगीन रात बनाकर बदनाम नहीं होने दूंगी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मगर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे नहीं हो सकते। मैं तुम पर हक भी नहीं जता सकती। तुम स्मिता के हो और अपने बच्चों के हो। अपने कारण मैं तुम्हारे परिवार को नहीं टूटने दूंगी। मगर साथ ही यह भी सच है कि इंदर के साथ रहते हुए भी मैं बहुत अकेली हूँ। मगर मगर और रमा की रुलाई फूट पड़ी। भरत ने आगे बढ़कर रमा को अपनी छाती से सटा लिया। वह संभवतः अब भी रमा के शरीर की गर्मी में अधिक रुचि ले रहा था। रमा की परेशानी में अभी तक वह एक रस नहीं हो पाया था। रो नहीं रमा, मुझे बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? इंदर से क्या कष्ट है तुम्हें? तुम्हारे जीवन में किस बात की कमी है? कमी है भरत, एक बहुत बड़ी कमी है, एक अजीब सा खालीपन। इंदर मुझे जीवन के सभी सुख दे सकते हैं, मगर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सुख नहीं दे सकते। वह मुझे संतान का सुख नहीं दे सकते हैं। वह मुझे मां नहीं बना सकते। पहली बार भरत को रमा से सहानुभूति हुई, फिर भी उसने पूछ ही लिया। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया? उसे अपने स्वर का खोखलापन महसूस हो रहा था। कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, यहाँ लंदन में, जर्मनी में, इंडिया में, मगर कुछ नहीं हो सका। भरत, मेरी एक बात मानोगे? भरत थोड़ा सतर्क हुआ। बोलो, मानोगे? अरे भाई बोलो तो सही, पता तो चले कि मानना क्या है। भरत, मैंने तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। नहीं मांगा ना? भरत, मुझे एक चीज दे दो, बस एक ही चीज। मुझे एक बच्चा दे दो, अपना बच्चा, अपनी निशानी। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार देकर पालूंगी। भरत आवाक रह गया था। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। स्मिता, चिंकू मिंकू उसके दिमाग को मथने लगे। रमा ने फिर भरत की आंखों में आंखें डाल दी। आज भरत को रमा की विचित्र भाषा का अर्थ समझ में आ गया। अपने आप पर झल्लाहट सी भी होने लगी। स्वयं को बेवकूफ सा महसूस करने लगा। फिर बोल पड़ी रमा, एक बात याद रखना भरत, इसके बाद मुझे अपनी रखैल नहीं समझने लगना, ना ही मुझे दोबारा होटल के कमरे में अकेले आने के लिए कहना। तुम चाहो भी तो इसे नहीं पाओगे। हमारे शरीर मिलेंगे तो केवल इसलिए कि मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। इसके बाद अपने संबंधों की प्रतिष्ठा बनाए रखना। और हाँ, यह सब यहाँ इस होटल में नहीं होगा, यह होगा मेरे घर में। मैं इसे एक पाप की तरह नहीं करना चाहती। मैं अपने बच्चे के सामने अपराधी महसूस नहीं करना चाहती। और मेरे घर में भी इंदर के बिस्तर पर नहीं, एक अलग कमरे में, एक अलग सजावट के साथ एक विशेष काम। बोलो, तुम्हें मंजूर है? रमा ने भरत का हाथ पकड़ा और अपनी कार की ओर चल दी। भरत अभी तक तय नहीं कर पा रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। सही गलत की भंवर में फंसा हुआ था। वह भंवर गहरा हुआ जा रहा था। वह भंवर में डूबता जा रहा था। उसमें से बाहर निकल पाना अब संभव नहीं था। स्मिता ने भरत के कंधे पर हाथ रखा तो भरत भी सोच से बाहर निकला। चिंकू और मिंकू सो चुके थे। स्मिता नाइटी पहनकर सोने की तैयारी कर रही थी। उसने बहुत प्यार भरी नजरों से भरत को देखा। भरत के अंदर तक सिहरन की एक लहर सी दौड़ गई।
दिमाग में एक विस्फोट हुआ। अगर रमा के बच्चे की आंखें भी नीली हुई, अगर उसका चेहरा भी भरत से मिलता हुआ, तो क्या वह कभी भी स्मिता का सामना कर पाएगा? इस विस्फोट की तीव्रता को भरत सह नहीं पाया और आंखें बंद कर सोने का असफल प्रयत्न करने लगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।